जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम है आरती और मैं रहती हूँ नोएडा के अंदर। संगत जी, मुझे अपने बच्चों की ना बड़ी चिंता होती थी और मेरे बच्चे मेरी सुनते भी नहीं थे। पेरेंट्स को संगत जी बहुत चिंता होती है अपने बच्चों की। और तब मुझे गुरु जी के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। और मेरा जो बेटा है संगत जी, मेरे दो बेटे हैं। मेरा छोटा बेटा हो गया बहुत ज़्यादा बीमार। उसको एक ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम हो गई थी कि अभी मैं आपको यहाँ पे नहीं बता सकती। एक प्रॉब्लम थी बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक। मैं उसको अपने पास के जो हमारे फैमिली डॉक्टर है ना, वहाँ पे मैं उसको ले गई कि चलो बेटा, आपको मैं डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ, वो आपको दवाई देंगे तो आप ठीक हो जाओगे। संगत जी, मैं डॉक्टर के पास जब मैं गई, डॉक्टर ने पूरा चेक करा, सब कुछ देखा, टेस्ट वगैरह करवाए। संगत जी, उसमें क्या आता है, वो डॉक्टर कहते हैं कि मेरे को इसकी एक छोटी सी सर्जरी करनी पड़ेगी। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि इतनी छोटे बच्चे की सर्जरी। संगत जी, सुन के ही डर सा लग गया मुझे तो। मैंने घर पे आके अपने अंकल को बताया इस बारे में कि ऐसे ऐसे करके इसको प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर कहते हैं कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। संगत जी, मैं बहुत चिंता करने लग गई अपने बेटे की। और तब तक हमने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया कि हमने ऑपरेशन करवाना है या नहीं करवाना। बेटा मेरा घर पे ही रहता था और जो दवाइयाँ थी वो खा रहा था। मैंने अपनी फ्रेंड्स को भी इस बारे में बताया कि मेरा बेटा ऐसे करके बीमार हो गया है और उसको ये प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहते हैं उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी एक फ्रेंड है जिसका नाम है मोना। वो मुझे बताती है कि उसके गुरुजी हैं, बड़े मंदिर में गुरुजी हैं, जो गुरुजी का आश्रम है छतरपुर में, दिल्ली के अंदर। उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। तो संगत जी, एकदम से मुझे विश्वास नहीं हो पाया कि मेरी मतलब जो प्रॉब्लम है वो ऐसे कैसे ठीक हो सकती है, क्योंकि उसका इलाज तो डॉक्टर के पास ही है ना, कोई ऐसे कैसे ठीक कर सकता है। तो मैंने पहले उसकी बात को नहीं माना। मैंने समझा वो ऐसे मुझे कह रही है और वो मुझे ऐसे कहीं पे फंसा देगी और उसके बाद मुझे डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। संगत जी, आता ही है दिमाग में, देखो जब दिमाग परेशान होता है ना संगत जी, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ जाती हैं। और जो मेरा दिमाग है संगत जी, बिल्कुल वो ख़राब हो चुका था। कुछ भी अच्छी बात मैं नहीं सोच पा रही थी। हर समय गलत 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 ही मेरे दिमाग में चीज़ें आ रही थी। 2-3 दिन हमने ऐसे इंतज़ार किया, वेट करा कि देखते हैं, चलो अपने आप ही, क्या पता कई चीज़ें संगत जी अपने आप भी चीज़ जो मतलब है वो ठीक हो जाती है। बॉडी कई बार ना अपने आप को भी, अपने आप वो ठीक कर लेती है बीमारियों को। इंतज़ार किया 3-4 दिन का, पर जब सब कुछ ऐसे का ऐसे ही रहा संगत जी, तो मेरे घर की बजती है बेल। देखा तो मेरी वही फ्रेंड मोना मेरे घर में आई हुई थी। उसने मुझे फिर आके बताना शुरू कर दिया गुरुजी के बारे में, ये होता है, ऐसे होता है, गुरुजी प्रसाद ब्लेस करते हैं, उससे बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। उसने मुझे बहुत कुछ बताया संगत जी, बहुत कुछ लोगों की बीमारियों के बारे में, कि ऐसे ऐसे करके बीमारियां थी, वो ठीक हो गई। हार्ट प्रॉब्लम थी किसी को कैंसर था। ये चीज़ें मतलब उसने मुझे बहुत कुछ बताया। तो संगत जी, वो मुझे कहती है कि चल, अगर तेरा मन नहीं मानता ना तो तू मत जा। मैं क्या करती हूँ, गुरु जी के बड़े मंदिर से, जो दिल्ली के अंदर गुरु जी का बड़ा मंदिर है, गुरु जी का आश्रम है, आप सबको पता ही होगा। उसने मुझे कहा कि मैं वहाँ से ना तेरे बेटे के लिए गुरु जी का जल प्रसाद मिलता है, तो मैं वहाँ से, मैंने वहाँ पे जाना ही है, तो मैं ले आऊँगी तेरे बेटे के लिए। तो तू क्या करियो, उसको वो जल प्रसाद दियो बस, कोई दवाइयाँ कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। उसने मुझे ये कहा संगत जी कि तू कुछ मत दियो, क्योंकि तेरा दवाइयों से कुछ ठीक हो ही नहीं रहा, तो और दवाइयाँ देकर क्या करेगी बेटे को। अब सब कुछ छोड़ दे और गुरु जी के ऊपर छोड़ दे सब।
वो अपने आप जो करेंगे ठीक करेंगे संगत जी। उसने मुझे ऐसे कहा और वो चली गई। मैंने उसको ज़्यादा कुछ भी नहीं बोला कि तू मत जा या ऐसे करके, क्योंकि मैं अंदर से बिल्कुल टूट चुकी थी। अब बस मन ये कर रहा था कि जो कोई कहे बस उसको कहने दो, जो करने दो, बस मेरा बेटा ठीक होना चाहिए। और मैं ऑपरेशन तो मैं करवाऊंगी नहीं बेटे का। इतनी छोटी उम्र में, 7 साल की उम्र में ऑपरेशन करवाना भी ठीक नहीं है। संगत जी, अगले ही दिन मंडे था और वो मेरे घर पे आ गई उसी टाइम। आते ही उसने अपने पर्स में से एक बॉटल थी जल प्रसाद की, छोटी सी बॉटल थी बिल्कुल। उसने मुझे कहा ये जल प्रसाद है, ये आपने अपने बेटे को देना है, अब आप इसको पिलाओ। संगत जी, मुझे लगा कि बाहर से तो वो पानी ही लग रहा था, पर मुझे क्या पता उस जल प्रसाद के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ज़्यादा शक्ति है, इतनी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की प्रसाद के अंदर। मुझे तो वो सचमुच संगत जी, मैं आपको बता रही हूँ, मुझे जब वो लेके आई थी ना जल प्रसाद, मुझे तब भी विश्वास नहीं हो पा रहा था। मुझे लग रहा था कि खाली पानी ही तो है, इसमें कुछ और है क्या? ये तो नॉर्मल पानी है जैसे हम हमारे घर में होता है जैसे। संगत जी, मैंने उसी टाइम, मेरा बेटा ऐसे मतलब घर में खेल रहा था, अंदर बाहर हो रहा था, तो मैंने उसको ऐसे ही एक ग्लास में थोड़ा सा वो जल प्रसाद डाल के ना, मैंने उसको दे दिया कि बेटा इसको पी लो, ये आप पी लो इसको, प्रसाद है। उसने पी लिया। संगत जी, ऐसे ही करके 3-4 दिन में वो पूरी बॉटल जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी। और वैसे नॉर्मली, क्योंकि मैं डेली अपने बेटे को ना चेक करती थी कि वो मतलब जो उसको बीमारी है वो ठीक हो रही है या बढ़ रही है या कम हो रही है, तो मैं रोज़ उसको ना चेक करती थी उसके। तो जब वो जल प्रसाद ख़त्म हो गया ना, तो मैंने अगले दिन उसके चेक करा, तो वो जो उसको परेशानी थी ना संगत जी, जो उसको प्रॉब्लम थी, जो उसको इन्फेक्शन था, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि डॉक्टर्स के पास सिर्फ एक सर्जरी का ही ऑप्शन था और कोई नहीं था। संगत जी, मैंने देखा कि वो तो बिल्कुल ठीक होता जा रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और 1-2 दिन के बाद तो वो बिल्कुल ही हट गया संगत जी। ऐसा मतलब कोई अगर देखे तो वो कहेगा कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपका बेटा तो बिल्कुल ठीक है। संगत जी, मैंने उसी टाइम अपनी जो फ्रेंड थी मेरी मोना, मैंने उसको कॉल किया और मैंने कहा कि मोना देख, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक हो गया है, जो जल प्रसाद तू दे के गई थी मेरे घर पे वो तो ख़त्म भी हो गया और मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। संगत जी, उसने मुझे कहा कि मैं तुझे जब बताती थी गुरुजी के बारे में तो तू मेरी बातों को समझती थी कि मैं ऐसे ही कह रही हूँ, मजाक कर रही हूँ और ऐसे ही मैं टाइम पास कर रही हूँ। पर संगत जी, मुझे अब पता चलता है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। मैं गुरु महाराज पे, जो कि साक्षात शिव जी हैं, मैं उनको नहीं मान रही थी। संगत जी, होता है कई बार स्टार्टिंग में गलतियां हो जाती हैं, पर गुरु महाराज से मैंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि गुरु जी आपने मेरा बेटा ठीक कर दिया, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। संगत जी, आपको सत्संग कैसा लगा? इस सत्संग में यही है कि जल प्रसाद से देख लो आप मेरे बेटे की, वरना सर्जरी होनी थी, छोटा सा बेटा है 7 साल का, वरना उसको ऑपरेशन करवाना पड़ता, और इतनी छोटी उम्र में ऑपरेशन करवाना आप सबको पता ही है कि कितना, कई बार चीज़ें बढ़ भी जाती हैं संगत जी। जिस चीज़ के फ़ायदे होते हैं ना, तो वो मतलब नुकसान भी होते हैं फिर उन चीज़ों के। तो गुरु जी का लख लख शुक्राना कि गुरु जी ने मेरे बेटे को ठीक कर दिया। और संगत जी, उसके बाद मैं बड़े मंदिर हर मंडे को, क्योंकि उस दिन भी मंडे था, मैं गुरु जी के बड़े मंदिर में हर मंडे को जाती हूँ उनका शुक्राना करने के लिए। तो सत्संग कैसा लगा संगत जी, कमेंट करके बताना, लाइक करके बताना, शेयर करके बताना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरुजी संगत जी।